जय माता दी भक्तों। स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति चैनल पर, जहां हम नवरात्रि के दिव्य अवसर पर माता रानी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित होता है, और आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि का तीसरा दिन, जो मां चंद्रघंटा की उपासना का दिन है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अति दिव्य और तेजस्वी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं, और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड्डित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। यह देवी हमें शौर्य, साहस और निर्भयता का आशीर्वाद देती है। इनकी कृपा से साधकों को अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे मां चंद्रघंटा की पावन कथा, उनकी पूजा विधि, मंत्र और उनके प्रिय भोग के बारे में। अगर आप नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां चंद्रघंटा की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है और साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब असुरों का आतंक बढ़ गया था। महिषासुर और उसके सहायक राक्षसों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर भयंकर उत्पात मचा रखा था। देवता और ऋषि मुनि महिषासुर के आतंक से अत्यंत पीड़ित थे। वे सभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुईं। जब भगवान शिव से माता पार्वती का विवाह हुआ, तब माता ने अपने सौम्य रूप में हिमालय पर वास किया। लेकिन जब महिषासुर और अन्य राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया, तब माता ने अपने दिव्य और रौद्र रूप को धारण किया। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र सुशोभित था, जिससे इन्हें चंद्रघंटा नाम प्राप्त हुआ। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, स्वर्ण के समान, कांतिमान और युद्ध कला में निपुण था। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे और वे सिंह पर आरूढ़ थीं। जब महिषासुर ने माता चंद्रघंटा के इस दिव्य स्वरूप को देखा, तो वह घबराने लगा, परंतु अहंकारवश उसने माता को युद्ध के लिए ललकार दिया। माता ने अपनी गर्जना से समस्त दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। उनकी सिंहनाद से धरती कांप उठी, समुद्रों में हलचल मच गई और आकाश में देवताओं ने माता का जयघोष करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें माता ने अपने त्रिशूल, तलवार, गदा और अन्य दिव्य अस्त्रों से असुरों का संहार किया। महिषासुर ने छल कपट से युद्ध में माता को पराजित करने की चेष्टा की, परंतु मां चंद्रघंटा ने अपने प्रचंड प्रहार से उसका अहंकार चूर्ण कर दिया। अंततः माता ने अपने खड्ग से महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनके अधिकार पुनः दिलाए। उनके इस पराक्रम और दयालुता से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने उनकी वंदना की और उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। तब से मां चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। उनका यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि यदि हम सच्चे मन और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के संघर्षों का सामना करें, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। मां चंद्रघंटा हमें शौर्य, साहस और निर्भयता प्रदान करती है, और उनकी कृपा से साधकों को आध्यात्मिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। मां दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महा आकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन जाते हैं। मां चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मां की शरण में आता है, तो मां उसकी समस्त बाधाओं को दूर कर देती है। उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब जानते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा विधि, जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है।
नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। फिर मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। आइए अब हम माता रानी के कुछ खास मंत्रों के बारे में जानेंगे, जिनके जप करने मात्र से ही माता रानी जल्दी प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। सबसे पहले हम मां चंद्रघंटा के ध्यान मंत्र को जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात जो देवी सिंह पर विराजमान हैं, जिनके हाथों में चंडिके के प्रचंड अस्त्र शस्त्र हैं, जो भक्तों को प्रसन्नता और आशीर्वाद प्रदान करती हैं, वे माता चंद्रघंटा संपूर्ण संसार में विख्यात हैं। माता का बीज मंत्र है ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अर्थात यह एक शक्तिशाली बीज मंत्र है जो मां दुर्गा के सभी रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए जपा जाता है। इसमें अं से ज्ञान, ह्रीं से शक्ति और क्लीं से आकर्षण व रक्षा शक्ति की प्राप्ति होती है। माता रानी का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में चंद्रघंटा के रूप में विद्यमान है, उन माता को मैं बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मां का कष्ट निवारण मंत्र इस प्रकार है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। अर्थात हे देवी चंद्रघंटा, आपको नमन है, कृपया मेरे सभी कष्टों और बाधाओं को दूर करें। माता रानी का महामंत्र इस प्रकार है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गाय नमः। अर्थात हे मां दुर्गा, आप ही शक्ति, समृद्धि और रक्षा प्रदान करने वाली हैं। आपको सादर प्रणाम है, कृपया अपनी कृपा बनाए रखें। मां चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करने से साधक को अद्भुत शक्तियां और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ध्यान मंत्र मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करता है। बीज मंत्र से साधक की साधना सिद्ध होती है और उसमें आत्मिक ऊर्जा का संचार होता है। स्तुति मंत्र जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सफलता लाने वाला होता है। कष्ट निवारण मंत्र नकारात्मक शक्तियों और भय से रक्षा करता है, जबकि महामंत्र साधक के जीवन में सुख, शांति और शक्ति को बनाए रखता है। इन मंत्रों के नियमित जाप से भक्त को आध्यात्मिक जागृति, आंतरिक शांति और जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि मां चंद्रघंटा को कौन सा रंग और कौन सा भोग विशेष रूप से प्रिय है। यदि आप इनकी पूजा में इन शुभ चीजों को शामिल करेंगे तो माता प्रसन्न होकर विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगी। मां चंद्रघंटा का प्रिय रंग। मां चंद्रघंटा का प्रिय रंग स्वर्ण यानी गोल्डन और पीला माना जाता है। यह रंग तेज, ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन भक्तों को पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। यदि आप इस रंग के फूल या वस्त्र माता को अर्पित करते हैं तो वे अति प्रसन्न होती हैं और साधक के जीवन में शांति और सुख समृद्धि आती है। मां चंद्रघंटा का प्रिय भोग। अब बात करते हैं मां चंद्रघंटा के प्रिय भोग की। माता को दूध और दूध से बने व्यंजन अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए इस दिन माता को दूध से बनी खीर, श्रीखंड, रसगुल्ला या मिठाइयां अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस भोग से माता प्रसन्न होकर भक्तों को मानसिक शांति, सौभाग्य और निरोगी जीवन का आशीर्वाद देती है। यदि कोई व्यक्ति कष्टों और मानसिक तनाव से गुजर रहा हो तो उसे मां चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर अर्पित करनी चाहिए। इससे उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। तो भक्तों, यदि आप नवरात्रि के इस शुभ दिन पर मां चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी पूजा में पीले या स्वर्ण रंग का वस्त्र धारण करें
और उन्हें दूध से बना भोग अर्पित करें। इससे माता प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो भक्तों, आज हमने जाना मां चंद्रघंटा की पावन कथा, उनकी पूजा विधि, मंत्र, प्रिय भोग और प्रिय रंग की जानकारी। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर यदि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ मां चंद्रघंटा की आराधना करें तो वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। आप भी इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और इस भक्ति संदेश को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में मां दुर्गा के अगले स्वरूप की महिमा के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। धन्यवाद।